तो दोस्तों, सबसे पहले तो ज़रा इस आर्टिकल को देखिए। एप्पल ने साल 2023 में भारत के अंदर 1 करोड़ से भी ज़्यादा आईफोन बेचे थे। और जब बात लग्जरी और अल्ट्रा प्रीमियम स्मार्टफोन की आती है तो हमारा भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, जिसमें आईफोन का शेयर 71% है। अब मज़े की बात तो ये है कि लिंक्डइन की इस पोस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से 70% आईफोन EMI पर लिए जाते हैं, यानी कि ज़्यादातर लोगों के पास प्रीमियम स्मार्टफोन को ख़रीदने के लिए पैसे ही नहीं होते। इसके बावजूद वो अपने सोशल स्टेटस दिखाने के लिए और सोशल मीडिया फेम बटोरने के लिए और हाँ, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए भी कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। और आज नतीजा ये है कि RBI की ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लोगों के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का क्रेडिट ड्यू है। इंटरनेट ऐसे ही न्यूज़ आर्टिकल से भरा पड़ा है, जहां चाइनीज लोन्स ऐप्स ने किसी इंसान को डेब्ट ट्रैप में फंसाया और फिर अंत में जाकर वो इतना मजबूर हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। यूपी के एक 17 साल के लड़के ने तो आईफोन खरीदने के लिए अपने ही घर में 1 लाख रुपए की चोरी का अंजाम दे दिया। और फिर जब यह बात उसका पापा तक पहुंची तो फिर डर के मारे उसने अपनी जान दे दी। अब अगर आपको लगता है कि लग्जरी आइटम्स को खरीदने के लिए ये कीड़ा सिर्फ भारत तक है, तो ज़रा इस आर्टिकल को भी देख लीजिए। चाइना के एक लड़के ने आईफोन और आईपैड खरीदने के लिए अपनी किडनी ही बेच डाली और अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे डेवलप और पढ़े लिखे इंसानों में गिना जाता है, वहाँ भी क्रेडिट का डेब्ट $1 ट्रिलियन को पार कर चुका है, जिसका बड़ा हिस्सा लग्जरी आइटम्स को ही खरीदने में खर्च किया जाता है। अब दोस्तों, आज के समय में अगर लोगों को स्मार्टफोन चाहिए तो वो आईफोन ही लेना पसंद करते हैं। कपड़े होना चाहिए गुच्ची और अरमानी की, घड़ी में तो रोलेक्स और टाइटन की टैग लगा ही रहना चाहिए, और जूतों के मामले में तो नाइकी और एडिडास के नीचे तो बात ही नहीं बनेगी। इन महंगे लग्जरी आइटम्स को खरीदने की ना जाने हमें एक ऐसे ट्रैप में फंसा दिया है जहां हम अपने आप को ही पूरी तरह से बर्बाद करने में तुले हुए हैं। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। अब अगर आज के इस मॉडर्न ज़माने में इस मुहावरे का असल मतलब समझना है तो फिर हमें इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। ऐसे कहते हैं कि जब स्पेनिश लोग साउथ अमेरिका पहुंचे और वहां रहने वाले एस्टिक सिविलाइजेशंस के लोगों से दोस्ती करने की ट्राई की तो फिर वो अपनी कोशिशों में नाकामयाब हो गए। लेकिन फिर स्पेनिश लोगों ने उन्हें कपड़े, हैट और मार्बल जैसे चीज़ें गिफ्ट करने शुरू कर दी, जो कि इन ट्राइबल लोगों ने कभी नहीं देखी थी। एस्टिक के लोगों ने इन चमक धमक भरी चीज़ों को प्रीशियस मानकर स्पेनिश लोगों से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, और फिर नतीजा यही हुआ कि स्पेनिश लोगों ने उनकी ज़मीन को कब्जा किया और उनकी रिसोर्स का गलत इस्तेमाल किया, और फिर अंत में उनकी सिविलाइजेशंस को ख़त्म करके रख दिया। आज के समय में हम भी ऐसे ही लग्जरी ट्रेंड्स में फंसे हुए हैं, जहां चमक धमक भरी और शो ऑफ करने वाली चीज़ों के लिए हम अपनी मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। अब दोस्तों, ज़रा जियो फ़ोन्स की इन एडवर्टाइजमेंट पोस्टर को देखिए। यहाँ रिलायंस ने अपने फ़ोन को प्रमोट करने के लिए गाँव के लोगों की फ़ोटोज़ का इस्तेमाल किया है। अब ज़रा आप सोच कर देखिए, क्या कभी एप्पल अपने आईफोन्स के लिए या फिर रोलेक्स अपने वॉचेस के लिए गांव के लोगों को मॉडल बनाएगा? क्या कोई चांसेस है कि इन लग्जरी ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट में किसी गांव के सिंपल कपड़े पहने हुए इंसान को फीचर्स किया जाएगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ये सभी लग्जरी ब्रांड्स अपनी एडवर्टाइजमेंट की मदद से आपका दिमाग में ये बात फीड करना चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट सिर्फ अमीर और मॉडर्न लोगों के लिए हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रखा है। अब वैसे तो जियो फ़ोन की टारगेट ऑडियंस मोस्टली गांव के लोग ही हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आईफोन की टारगेट ऑडियंस सिर्फ अमीर और सक्सेसफुल लोग हैं, तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन एट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट को देखकर एक मिडिल क्लास इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया होता, वह अपने आप को सक्सेसफुल और हाई सोशल स्टेटस वाला इंसान दिखाने के चक्कर में इन लग्जरी ब्रांड्स का शिकार बन जाता है। अब अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो अपने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल कहता है कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इन लग्जरी ब्रांड ने इकोनॉमिक्स के इस प्रिंसिपल को ही पलट कर रख दिया है, और बिजनेस की भाषा में इसे वेवलेन इफेक्ट कहा गया है।
एक्चुअली वेवलेन इफेक्ट मार्केट की उस एबनॉर्मल बिहेवियर को कहते हैं जहां लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है और किसी चीज़ की हाई प्राइस होने के बावजूद लोगों के बीच उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। वही मार्केट में अगर वही सेम प्रोडक्ट किसी दूसरे ब्रांड नाम की अंडर या फिर उसकी इक्विवेलेंट क्वालिटी का ही प्रोडक्ट काफ़ी कम प्राइस पर भी मिल रहा हो, तब भी लोग उसे खरीदना पसंद नहीं करते, क्योंकि लग्जरी ब्रांड का नाम सुनते ही उनका दिमाग में सबसे पहले हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की बात घूमने लगती है, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। 1.5 लाख का आईफोन में जो फीचर्स होता है लगभग वही फीचर्स आपको 30,000 वाले एंड्रॉयड फ़ोन में भी मिल जाता है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि रोलेक्स की वॉचेस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस साफ नज़र आती है, पर एक रोलेक्स की वॉच को हासिल करने के लिए सालों का इंतज़ार और लाखों खर्च कर देना मिडिल क्लास इंसान के लिए तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर बात करें गुस्सी, अरमानी जैसे लग्जरी क्लॉथिंग ब्रांड की, तो फिर वो लोग जिन मैन्युफैक्चरर से कपड़े खरीद कर वाइट लेबलिंग करते हैं उनके नाम आपको इंटरनेट पर सिंगल क्लिक पर ही मिल जाएंगे। अब दोस्तों, अगर आप वाइट लेबलिंग नहीं जानते तो फिर मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर लग्जरी ब्रांड अपने कपड़े खुद नहीं बनाते और सिर्फ मार्केटिंग के दम पर उन्हें महंगे दामों में बेचने का ऊपर फोकस करते हैं। इनफैक्ट काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जैसे आईफोन 15 प्रो मैक्स को 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा में बेचा जाता है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 41,000 रुपये का होता है। रेड बुल जिसकी एक कैन करीब 120 रुपये की आती है और जिसे लोग बड़ी लग्जरी और प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक मानकर पीते हैं, उनकी एक कैन को बनाने में 10 रुपये भी खर्च नहीं होती। मतलब कि 20 रुपये में आने वाले स्टिंग और रेड बुल में सिर्फ वो मार्केटिंग का फ़र्क है जो एक को नॉर्मल और दूसरे को लग्जरी ब्रांड बना देते हैं। अब दोस्तों, पिछले साल की बात है जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपना एक क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया था, जहाँ पर जैकेट 2 लाख, नॉर्मल सी टी शर्ट 24,000 और हुडी 45,000 रुपये से भी ज़्यादा कीमती थी। पर इसके बावजूद पूरा स्टॉक सिर्फ एक दिन में ही ख़त्म हो गया। अब मार्केट में यही कपड़ा लोगों को 10 से 20 गुना कम कीमत पर मिल सकती थी। पर अगर ब्रांड के साथ लग्जरी का थप्पा ना लगा हो तो फिर लोग शो ऑफ और सोशल में हाई स्टेटस कैसे दिखेंगे। लोगों को लगता है कि उनके पास अगर आईफोन होगा तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में सुपीरियर बन जाएंगे और लोग उन्हें अमीर और सक्सेसफुल समझेंगे, जिससे अल्टीमेटली उनकी इज्जत बढ़ेगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आज की सोसाइटी के मेंटली को देखें तो कुछ हद तक की ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर किसी बंदे के पास लग्जरी प्रोडक्ट है तो फिर हमारे मन में उसके लिए इज्जत तो थोड़ी ज़रूर बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका एक दोस्त जिसका भले ही महीने का 15,000 रुपये की जॉब है, अगर वो 1.5 लाख का आईफोन खरीद ले तो फिर आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं उसे सुपीरियर बनाने की आग लग जाएगी और इस आग को शांत करने के लिए आप भी आईफोन की और भी ऊपर मॉडल को हासिल करने के लिए ट्राई करेंगे। अब लग्जरी ट्रैप में खुद तो फंसते ही हैं, लेकिन साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी फंसा लेते हैं। पर दोस्तों, आप सवाल उठता है क्या करें, इस लग्जरी ट्रैप से हम बचे कैसे। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आपके पास लग्जरी प्रोडक्ट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप अमीर और सक्सेसफुल हैं। दुनिया की ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर और $100 बिलियन से भी ज़्यादा की वेल्थ रखने वाले वॉरेन बफेट के पास आईफोन 11 है और वो भी उन्हें खुद नहीं खरीदा बल्कि उन्हें उपहार में मिला था। और इससे पहले तो वो सैमसंग का एक बहुत पुराना फ्लिप फ़ोन यूज़ करते थे जिसकी कीमत $20 थी। और दोस्तों, इंटरेस्टिंगली ये वही इंसान है जो कि एप्पल कंपनी के 5.6% शेयर के मालिक हैं। अपने मुकेश अंबानी और रतन टाटा जैसे अमीर लोगों को भी गुस्सी और अरमानी के कपड़े पहने हुए तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। आप है कि 15-20 हज़ार की सैलरी में आईफोन लेना चाहते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं जिससे आप अमीर नज़र आ सके। एक अमीर और सक्सेसफुल इंसान तो वो होता है जो अपने लाइफस्टाइल से नहीं बल्कि अपने माइंडसेट से रिच हो। 4 लोगों में आप अपने फेक रिचनेस का दिखावा तो ज़रूर कर सकते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को खुद ही मैनेज करना है।
फाइनेंशियल से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमें अपने मंथली इनकम का 50% अपने नीड्स पर खर्च करना चाहिए और 30% वांट पर और बाकी 20% सेफ और इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब कि अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपया है तो फिर 6,000 रुपये से ज़्यादा पैसे अपनी इच्छाओं पर खर्च करने का आपको ख्याल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको कुछ लोग तो ज़रूर मिल जाएंगे जो कि कहेंगे कि भाई ज़िंदगी तो एक ही बार मिलनी है, बुढ़ापे के लिए सेविंग करते रहोगे तो फिर आज खुल कर कैसे जी पाओगे। और दोस्तों ये वही लोग हैं जो कि डेब्ट ट्रैप में खुद फंसते हैं और आपको भी फंसने देते हैं। दोस्तों डेब्ट ट्रैप से बचने की सिर्फ एक ही तरीका है और वो है अपने बजट पर कायम रखना सीखिए। अगर आप एक आईफोन खरीदना चाहते हैं तो जब तक आपके पास कम से कम 3 आईफोन खरीदने के लिए जेब में पैसे ना हो तब तक आईफोन खरीदने की सोचिए भी मत। जब भी आप किसी लग्जरी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसके आफ्टर सेल कॉस्ट भी ज़रूर कंसिडर करिए। चलिए हो सकता है कि आपने EMI पर फ़ोन तो खरीद लिया लेकिन गलती से अगर उसकी स्क्रीन फूट गई तो फिर उसका रिपेयर करवाने के लिए आपको एक और EMI शुरू करना पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आसान शब्दों में कहूँ तो जब भी आप किसी लग्जरी प्रोडक्ट को खरीदने वाले होते हैं तो आपको ये ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि वो आपकी नीड है या फिर वांट। मोस्टली केसेस में ये आपकी वांट होती है और अगर ऐसा है तो आपको डिप्रिकेशंस का कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। एक ब्रांड न्यू आईफोन के बॉक्स को खुलते ही आपकी आईफोन की कीमत 20% तक गिर जाती है और अगर आप उससे 2-3 महीने बाद बेचने की ट्राई करेंगे तो अपने ओरिजिनल प्राइस से 50 to 60% में ही दिखने को मिलेगा। एक लग्जरी कार शोरूम से बाहर निकलते ही पुरानी कही जाएगी और समय के साथ उसकी प्राइस और भी गिरती जाएगी। एटलीस्ट मैं आपसे यही कहूँगा सोसाइटी को दिखाने के लिए और सोशल मीडिया में शो ऑफ करने के लिए लग्जरी प्रोडक्ट को खरीदना आज से ही बंद कर दीजिए। दूसरों के द्वारा कहे गए तारीफ के 2 शब्द 99% केसेस में आपको 2 वक्त का खाना भी नहीं देने वाला। बाकी क्या आप लग्जरी ट्रैप के शिकार हो चुके हैं? इससे बचने के लिए आप क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? हमें कमेंट करके बताएं।